बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला मन क़ाला अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि फ़िद्दारैन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। एहसान मानता है ज़माना हुसैन का, एहसान मानता है ज़माना हुसैन का। हूरो मलक ने गाया तराना हुसैन का। अब भी सखी के हाथ की धूमें हैं चारसू, अब भी सखी के हाथ की धूमें हैं चारसू। सदियों से बट रहा है खजाना हुसैन का। जिसके कसीदे आयाए ततहीर ने पढ़े, जिसके कसीदे आयाए ततहीर ने पढ़े। ऐसा बनाया रब ने घराना हुसैन का। चीखा है जिसकी ज़र्ब से हर दौर का यजीद, चीखा है जिसकी ज़र्ब से हर दौर का यजीद। ऐसा बनाया रब ने निशाना हुसैन का। शर्को गरब में चर्चा है उसके प्यार का, एक मैं ही तो नहीं हूँ दीवाना हुसैन का। सुन्नी हूँ इसलिए हूँ मैं शब्बीर पे फिदा, सुन्नी हूँ इसलिए हूँ मैं शब्बीर पे फिदा। पाया है इश्क मैंने यगाना हुसैन का। हुब्बे हुसैन से मिले जन्नत में दाखिला, हुब्बे हुसैन से मिले जन्नत में दाखिला। देता है चूंकि जन्नत नाना हुसैन का। आसिफ बकाए दीन है करबल की दास्तां, आसिफ बकाए दीन है करबल की दास्तां। ये फैज़ बट रहा है रोज़ाना हुसैन का। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना। और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सय्यद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहाबी वबारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद
रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक से तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहरीक सिरात मुस्तकीम के ज़ेर तमाम हम सब को इस अज़ीम शान अज़मत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सादत हासिल हो रही है। मेरी दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल मुंतज़िमीन के इंतज़ाम को और शुरका की शिरकत को अपने दरबार में कबूल फरमाए। खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस ख़ानदान को तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के ख़ानदानों पर अज़मत अता फरमाई। अहले बैत अतहार अलैहिम रिदवान का कसीदा खुद कुरान मजीद में मौजूद है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह का यही इरादा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों, अल्लाह तुमसे हर किस्म की आलूदगी को दूर रखे और तुम्हें तहारत का वो मकाम अता फरमाए जो सबसे ऊंचा मकाम है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के इज्तिमा में ये इरशाद फरमाया, मन आना, मैं कौन हूं। जवाब में सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम ने कहा, अंत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, मन आना, मैं कौन हूं। हालांकि जवाब दुरुस्त था, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन कोई और जवाब सुनना चाहते थे। तीसरी बार खुद फरमा के, मन आना, मैं कौन हूं। फरमा, आना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हु। फरमा, मेरा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे अब्बा जी का नाम हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु है। मेरे दादा दान हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हु है। असल में कुछ लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के बारे में कोई बात की थी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान की अजमत की कॉन्फ्रेंस का खुद इनेकाद किया और चंद जुमलों में पूरी तारीख को बयान कर दिया। फरमा, इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ फजअलनी फी खैर खल्क़िही, कि रब्बे ज़ुल जलाल ने मखलूक को पैदा किया तो मखलूक की दो किस्में बनाई। एक किस्म अफजल मखलूक, दूसरी उसके मुकाबले में गैर अफजल मखलूक। फरमा, रब्बे ज़ुल जलाल ने मेरा नूर अफजल मखलूक को अता फरमाया। सुम्मा जालम फिरकतैन, फिर उस अफजल मखलूक को रब्बे ज़ुल जलाल ने दो फिरकों में तकसीम किया। फजालानी फी खैरिहिम फिरकतन, उसकी जमातों में से जो सबसे शान वाली जमात थी, अल्लाह ने मेरा नूर उनके सुपुर्द कर दिया। सुम्मा खलक़ल कबाइल, फिर उस अफजल मखलूक की अफजल जमात को रब्बे ज़ुल जलाल ने कबीलों में तकसीम किया। फजालनी फी खैरिहिम कबीलतन, उसके कबीलों में से जो सबसे शान वाला कबीला था, अल्लाह ने मेरा नूर उनके सुपुर्द कर दिया। सुम्मा जअलहुम बुयूता, फिर उस कबीले को रब्बे ज़ुल जलाल ने घरों में तकसीम किया। फरमा, आना खैरुकुम बैता व खैरुकुम नफ्सा, फरमाया इस कायनात में मेरी जात तो जात रही, मेरे घर जैसा किसी इंसान का घर भी नहीं है। तो इस हदीस से हमें बैत का पता चला, जो कुरान मजीद में अहलल बैत है। तो बैत का ये तारुफ है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर की अजमत को बयान करते हुए फरमाया कि मैं सारी कायनात के लोगों से अफजल हूं घर के लिहाज से भी, और इस घर के जो अहल हैं उनको अहले बैत कहा जाता। जब घर इतना शान वाला है कि उस घर की मिसल कोई घर नहीं, तो यकीनन उस घर के जो अहल हैं रब्बे ज़ुल जलाल ने उन्हें भी कायनात में मुनफरिद शान अता फरमाई है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आना व अहलु बैती शाजरतुन फिल जन्नह अगसानुहा फिद दुनिया फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही सबीला। मैं और मेरे अहले बैत हम जन्नती दरख्त हैं
ऐसा दरख्त जिसकी टहनियां दुनिया में हैं, तना जन्नत में है और टहनियां कायनात में हैं। इन टहनियों को कायनात में किस लिए भेजा गया? मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही सबीला। अल्लाह की हिकमत यह है कि जो भी इन टहनियों से ताल्लुक कायम करेगा उसे रब्बे जुल जलाल अपना कुर्ब अता फरमा देगा। तो खालिक कायनात जल्ला जलालहू ने अपने कुर्ब के लिहाज से इन टहनियों को ये मर्तबा व मकाम अता फरमाया कि जो इनसे मुंसलिक होता है खालिक कायनात जल्ला जलालहू उसको अपना कुर्ब अता फरमा देता। अहले बैत अतहार अलैहिम रिदवान में हसनैन करीमैन का एक मुनफरिद मकाम, सय्यद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ये मकाम व मर्तबा दिया है। करबला के मैदान में सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इस हदीस को रवायत किया कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मुझे और मेरे भाई इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु को, अंतुमा सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह व कुर्रतु ऐन अहलिस सुन्नह। ए हसन हुसैन, तुम दोनों जन्नती जवानों के सरदार हो और तुम दोनों अहले सुन्नत की आंखों की ठंडक हो। हसनैन करीमैन की तरबियत और परवरिश के लिहाज से सय्यद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इतना अनोखा और मुनफरिद मकाम दिया। एक मौका पर सय्यदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा मौजूद थी और हसनैन करीमैन छोटी उम्र में कुश्ती लड़ रहे थे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्फे वक्फे के बाद फरमा रहे थे, हैया हसन, जिसका माना बनता है बल्ले हसन, शाबाश हसन। तो सय्यदा फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा चुप न रह सकी, कहने लगी कि अब्बा जी अगर दाद देनी है तो दोनों को दो, जैसे फरमाते हो हैया हसन ऐसे ही फरमाओ हैया हुसैन। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर इरशाद फरमाया, इन्ना जिब्रील यकूल हैया हुसैन वाकुल हैया हसन, कि फातिमा जिब्रील आए हुए हैं, वो कहते हैं बल्ले हुसैन, मैं कहता हूं बल्ले हसन। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिनकी कुश्ती का ये एहतमाम है कि उस वक़्त सदारत नबियों के सरदार कर रहे हो और खातून जन्नत तशरीफ फरमा हो और सिदरा से जिब्रील दाद देने के लिए आए हुए हो, जिनकी कुश्ती के अंदर इस कदर अनवार तजल्लियात हैं, उनकी इबादत का आलम क्या होगा, उनकी तहज्जुद का आलम क्या होगा, उनके कुरान और सुन्नत के दुरूस का आलम क्या होगा। इस बुनियाद पर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों हस्तियों को अपनी तरफ से खुसूसी विरसा अता किया। जब हजरत सैयदा फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने ये कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाजान इब्नाया वर्रिसहुमा शैया, ये दोनों मेरे बेटे हैं, आप इन दोनों को विरसा अता फरमा दो। तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों को विरसा दिया और नबियों का विरसा बड़ा मुनफरिद विरसा होता है। फरमाया नहनुल अंबिया ला नारिसु वला नूरसु, कि नबियों का विरसा दिरहम और दीनार नहीं होता, इन्नमा वुर्रिसुल इल्म, नबियों का फैजान उनका विरसा होता। तो फरमाया अम्मा हसन फलहू हैबती व सुअददी व अम्मा हुसैन फलहू जुरअती व जूदी। ऐ फातिमा, मैंने अपने हसन को दो विरसे अता कर दिए। कौन से दो? फरमाया मैंने अपने रोब का विरसा अपने हसन को अता कर दिया है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे जुल जलाल ने मुनफरिद अंदाज का रोब अता फरमाया। फरमाया नुसिरतु बिर्रोब मसीरता शहरिन, कि रब्बे जुल जलाल ने मेरी मदद रोब से की है। सरकार फरमाते हैं कि जहां मैं बैठा हूं यहां से घोड़ा दौड़ना शुरू हो और महीना दौड़ता रहे, महीना दौड़ने के बाद वो जिस जगह पहुंचेगा वहां बैठे दुश्मनों पर भी मेरा यूं रोब तारी है जैसे उनके सर पे मेरी तलवार पहुंच चुकी हो। फरमाया मैंने अपने रोब का विरसा अपने हसन को अता कर दिया है। और दूसरे नंबर पे फरमाया सुअददी, मैंने अपनी सिरदारी का विरसा भी अपने हसन को अता कर दिया।
चूँकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मकाम है कि आप सैयदुल आलमीन हैं, सारे जहानों के सरदार हैं। फरमा इस खुसूसी सरदारी का कोटा और तबर्रुक मैंने अपने हसन को दिया है। यहाँ तक कि बुखारी शरीफ में यह हदीस शरीफ है, एक मौका पर हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पे बैठे थे मस्जिद नबवी शरीफ में, और साथ इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बिठाया और फरमा इन्ना इब्नी हाज़ा सय्यदुन लअल्लल्लाह अन युस्लिह भी बैनल फ़ियतैन अल अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। फरमा मेरा ये सिरदार बेटा है, और इस सिरदार की सिरदारी का आलम यह है लअल्लल्लाह अन युस्लिह भी बैनल फ़ियतैन अल अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, कि रब्बे ज़ुल जलाल मेरे इस सरदार बेटे से ये काम लेगा कि जब उम्मत में इख्तिलाफ हो चुका होगा, मेरा ये बेटा उम्मत की बड़ी दो जमातों के दरमियान सुलह करवा देगा, दोनों अजीम जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा। और चश्मे फलक ने देखा कि हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस विरसे के वारिस थे, उन्होंने उसके वारिस होने का हक अदा कर दिया। कि जिस वक़्त उम्मत में इख्तिलाफ आ चुका था और इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मसनद खिलाफत पर तशरीफ फरमा थे, उस मौका पर हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुलह करके वो वादा पूरा कर दिया। जब कुछ लोगों ने इस पर एतराज किया तो आपने फरमाया बेयदी जमाजिमुल अरब, अरबों की खोपड़ियां मेरे हाथ में थी, मैं चाहता तो आपस में टकरा देता, लेकिन मैंने सुलह करके अपने नाना जी की तरफ से जो मेरा मिशन बनाया गया था, मैंने उस मिशन को पूरा कर दिया है। दूसरी तरफ हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को विरसा देते वक्त हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया अम्मा हुसैन फलाहु जुरअती व जूदी, ऐ फातिमा मैंने अपने हुसैन को दो विरसे दिए, अपनी जुर्रत का विरसा अपने हुसैन को अता कर दिया। हर नबी अपनी पूरी कौम में से दलेर तरीन इंसान होता है, पूरी कौम में कोई बंदा दलेरी में नबी के हम पल्ला नहीं होता। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान यह है कि आप अशजउल अंबिया अलैहिस्सलाम हैं, सारे नबियों में से सबसे ज्यादा आप शुजा हैं। तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपनी शुजात का विरसा अपने हुसैन को अता कर दिया है, और साथ ही ये भी इरशाद फरमाया कि अपने जूद का विरसा अपने हुसैन को अता कर दिया। जूद है सखावत, तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये दोनों विरसे जो पाए अपने नाना जी से, जुर्रत का विरसा और जूद का विरसा, करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह साबित किया कि रब्बे ज़ुल जलाल ने उनको कितने अजीम विरसों का वारिस बनाया। जूद के लिहाज से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा व मकाम यह है, सही बुखारी शरीफ में हदीस शरीफ मौजूद है। हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाहु अजवदु जूदा सुम्मा अना अजवदु बनी आदम, फरमा सबसे बढ़ के जूद रब्बे ज़ुल जलाल का है, और रब्बे ज़ुल जलाल के जूद के बाद हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते आना अजवदु बनी आदम, बनी आदम में मेरा जूद सबसे ज्यादा है। रब्बे ज़ुल जलाल के जूद के बाद जितना मेरा जूद है इतना किसी का जूद नहीं। अगर खालिक और मखलूक के लिहाज से मजमूई तौर पर देखा जाए तो रब्बे ज़ुल जलाल का नंबर पहला है और हमारे नबी अलैहिस्सलाम का नंबर दूसरा है। और अगर सिर्फ मखलूक के लिहाज से देखा जाए तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जितना बड़ा मेरा लंगर खाना है इतना कायनात में किसी का नहीं। कोई हातिम ताई, कोई नवाब, कोई चौधरी, कोई हुक्मरान वो दस्तरखान नहीं रखता जो दस्तरखान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते हैं। फरमाया मैंने अपने जूद का विरसा अपने हुसैन को अता कर दिया है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये दोनों विरसे पाने के बाद आपने जो किरदार अदा किया करबला के मैदान में, वो किरदार आपका निहायत मुनफरिद किरदार। करबला जाने का मकसद क्या था, करबला जाकर किरदार क्या था, ये सारी चीजें
इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खुतबात से हमें मिलती हैं। आपके मुकद्दस और मुतअद्दद खुतबात सैर की तारीखों में मौजूद हैं और तवारीख और किताबें जो तवारीख की उसके अंदर जिक्र है उसका। आपने करबला जाते हुए बाकायदा हदीस शरीफ से इस्तिदलाल करते हुए हदीस का हवाला दिया कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया है, मर रआ मिनकुम सुल्तानन जायरा, कि लोगों जिसने तुम में से जालिम बादशाह का जमाना पा लिया। कैसा जालिम बादशाह? मुस्तहिल्लन लिहुरमिल्लाह, जो अल्लाह की हराम चीजों को हलाल करार दे रहा हो, नाकिसल अहदिल्लाह, अल्लाह के अहद के तोड़ रहा हो, मुखालिफन लिसुन्नत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सुन्नत रसूल की मुखालफत कर रहा हो, यामलु फिल इबाद बिल इस्मि वल उद्वान, वो लोगों के अंदर गुनाह के साथ हुकूमत कर रहा हो। फरमाया जिसने ऐसे बादशाह का जमाना पा लिया, फलम युगय्यिर मा अलैहि बिकौलिन वला फ़िल, और ऐसे बादशाह का जमाना पाने के बाद उसने उस बादशाह के मुकाबले में अपने कौल या फेर से किरदार अदा ना किया, उसके फसाद को रोकने के लिए वो अपने हुजरे से बाहर ना निकला। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, काना हक्कन अलल्लाहि अन युदखिलहु मदखलहु, क़यामत के दिन जहन्नम के जिस गड़े में रब्बे जुल जलाल उस जालिम बादशाह को गिराएगा, उसी गड़े में इस खामोश तमाशाई को भी गिराएगा। यह हदीस शरीफ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला की तरफ जाते वक्त अपने खिताब में पेश की। आज लोग घड़ घड़ के फलसफे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मंसूब करते हैं। कोई कहता है लालच के लिए गए थे, कोई कहता है कुर्सी के लिए गए थे, कोई कहता है इक्तिदार के लिए गए थे। याद रखें, इमाम हुसैन इक्तिदार के लिए नहीं, दीनी अकदार के लिए गए थे, और कुर्सी के लिए नहीं, आयतुल कुर्सी के निजाम के लिए गए थे। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी जात के इक्तिदार के लिए नहीं, नाना जी के दीन को इक्तिदार में लाने के लिए गए थे। आपने फरमाया किस हदीस ने मुझे हुजरे से बाहर निकाला है कि जिसकी वजह से मैं कायनात की जो सबसे बड़ी गद्दी है उससे उठ के मैं करबला की तरफ चल पड़ा हूं। फरमाया हमारे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जब ऐसे बादशाह का जमाना आ जाए तो लाजिम है कि उसके फसाद का रद्द किया जाए, कौल के साथ और फेल के साथ। ये हदीस पेश की और उसके बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद पलीद के करतूतों को बयान किया। फरमाया इन्ना हाउलाई कद लाजिमु तात शैतान व तरकु तात रहमान वअतलुल हुदूद वअज़रुल फसाद वस्तअसरु बिल फै। फरमाया ये जो जितना यजीदी टोला है इनका जुर्म ये है, इन्होंने हलाल को हराम कर दिया है, हराम को हलाल कर दिया है, हुदूद को मुअत्तल कर दिया है। ये शैतान के इशारों पे नाचने वाले हैं, रहमान की बंदगी इन्होंने छोड़ दी है। फरमाया हुसैन से बर्दाश्त नहीं होता कि दीन उजड़ता रहे और मैं हुजरे में बैठा रहूं। फरमाया मैं किसी का इंतजार नहीं करूंगा, अना अहक्कु मिन गैरी, दीन की हिफाजत की ड्यूटी जितनी हुसैन की है इतनी और किसी की नहीं। लिहाजा मैं यजीद के निजाम से टकराऊंगा और दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा के लिए महफूज रखूंगा। जो विरसा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नाना जी से मिला था, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला के मैदान के अंदर उसके वारिस होने का हक अदा कर दिया। सबसे पहले उस फितने का इदराक किया और हदीस को सामने रखकर फिर उस वक्त के हालात का जायजा लिया और लोगों को बताया कि हदीस कह रही है कि अब निकलना बाहर जरूरी है। और इसके बाद जब निकले हैं तो इतनी साबित कदमी से निकले, जिस वक्त आप करबला के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे और हजरत हुर अभी यजीदी कैंप में थे, तो हुर ने कहा कि हुसैन आगे तो मौत ही मौत है, अगर आगे जाओगे तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस वक्त ये कहा, आफा बिल मौत तुखव्विफुनी, ऐ हुर क्या तुम मुझे मौत से डराते हो? जो मौत से डरे वो हुसैन नहीं होता। इतनी छोटी चीज का जिक्र मेरे सामने कर रहे हो,
वल्लाहि इन्नी ला अरल मौत इल्ला सआदतन वल हयात मअज़ ज़ालिमीन इल्ला जुर्मा। फरमाया खुदा की कसम मैं इस वक्त मौत को 100% सादत समझ रहा हूं और जालिमों के साथ मिलकर जिंदा रहने को 100% जुर्म समझ रहा हूं। देखिए हुसैनियत और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो वारिस रसूल सलाम है, किस अंदाज में उन्होंने दीन का दिफा किया। वल्लाहि इन्नी ला अरल मौत इल्ला सआदा। फरमा बातें से टकराकर जो मुझे शहादत मिले, ये मौत हलाकत नहीं, ये मौत शिकस्त नहीं, मैं शहीद होके भी फाते बन जाऊंगा। इन्नी ला अरल मौत इल्ला सआदतन, ये सआदत ही सआदत है। 5-10% या 80%, 90% सआदत नहीं, ये पूरी 100% सआदत है। और अगर मैं यजीद को वोट देकर, यजीद की हिमायत करके, यजीद की बैत करके मैं जिंदा रहूं तो फिर ये नदामत है और इसको मैं जुर्म समझता हूं। और फरमाया हुसैन करबला में जुर्म करने नहीं आया बल्कि कर्म करने आया है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जिस वक्त मजीद हजरत हुर से इस बात का सामना था कि आगे मौत है, तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस मौका पर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का वो फलसफा पेश किया। लगता है करबला की तैयारी बचपन से कर रखी थी। हुर ने कहा आगे मौत है, तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया काफिला निकला था मदीना मुनव्वरा से, मेरे नाना जी के गुलाम इतने दलेर हैं कि एक सिहाबी के चचाजाद भाई ने आकर कहा कि तुम मरने जा रहे हो, वापस नहीं आओगे, यहीं से घर चलो। तो सिहाबी ने उनको जवाब दिया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं जो अशार उस वक्त सिहाबी ने पढ़े थे वही अशार इस वक्त मैं तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वाकई वो अशार पढ़े। फरमाया सअमदी वमा बिल मौत आरुन अलल फता इज़ा मा नवा खैरम व जाहद मुस्लिमा इन इश्तु लम अंदम व इन मुत्तु लम उलम कफा बिका ज़ुल्लन अन तईशा व तुरगमा। फरमाया इस मकाम पर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सअमदी वमा बिल मौत आरुन अलल फता, फरमाया मैं क्रॉस करूंगा करबला को, अभी मैं निकलूंगा, मैं वापस नहीं लौटने वाला, मैं छुप के जिंदगी बसर नहीं करूंगा। क्यों? वमा बिल मौत आरुन अलल फता, इस वास्ते के जवान मर्द को मौत से शर्म नहीं आती, वो जवान ही नहीं जो मौत से शर्मा जाए। और फिर साथ इसके 2 शर्तें बयान की। फरमाया मैं हर जवान की बात नहीं कर रहा, मैं उस जवान की बात कर रहा हूं जिसके दिल में इरादा अच्छा हो, नीयत खैर हो और हाथ में जिहाद इस्लामी का झंडा मौजूद हो। आज लोग कहते हैं कि ये शहजादों की लड़ाई थी या हुसैन पाक बगावत के लिए निकले थे। नहीं नहीं, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद वाजे कर रहे थे कि मैं जिहाद इस्लामी के लिए निकला हूं, मैं जिहाद के लिए निकला हूं। और इस बुनियाद पर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर ये फरमाया इन इश्तु लम अंदम व इन मुत्तु लम उलम कफा बिका ज़ुल्लन अन तईशा व तुरगमा। फरमाया हुर वापस मैं नहीं जा सकता और ना ही मैं बैत कर सकता हूं यजीद की। इस वक्त टकराना जरूर है, इसके बाद 2 नतीजे हैं, या तो टकराने के बाद भी मैं ज़ाहिरी हयात में जिंदा रहूंगा या फिर मैं शहीद हो जाऊंगा। तो कहने लगे इन इश्तो लम अंदम, अगर यजीद से टकरा के भी मैं जिंदा रहा तो फिर मुझे नदामत नहीं होगी, फिर मैं सर उठा के चलूंगा। अगर ज़ाहिरी हयात में जिंदा रहा, अब छुप जाऊं तो फिर सर नहीं उठा सकता। वही मुत्तु लम उलम, और अगर मैं शहीद हो गया तो मुझे यकीन है मेरा रब मुझे दर्द नहीं होने देगा। यह है हुसैनियत। क्योंकि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने नाना जी से यह फरमान सुन रखा था, अश-शहीदु ला यजिदु अलमल क़त्ल कमा यजिदु अहदुकुम अलमल क़रसत। फरमाया शहीद को बवक्ते शहादत इतना भी दर्द नहीं होता जितना तुझे चींटी के काटने पे दर्द होता है। कमा यजिदु अहदुकुम अलमल क़रसत,
जितना तुझे चींटी के काटने पे दर्द होता है। और ये बात भी जुबाने रिसालत बयान कर सकती है। आज साइंस इतनी एडवांस हो गई है, आज से कई सदियां बाद भी साइंस कोई ऐसा आला इजाद नहीं कर सकेगी जिससे किसी के जिस्म के दर्द का दर्जा मालूम हो सके कि किस ग्रेड का दर्द हो रहा है। बंदा अपना दर्द यह कह सकता है कि मुझे थोड़ा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, माज़अल्लाह बहुत ज्यादा हो रहा है, मगर उसका मेयार बयान नहीं कर सकता। शहीद दुनिया से चला गया, अब बताने नहीं आया कि मुझे कितना दर्द हुआ। और तुझे चींटी ने काटा, यह तुम्हें पता है कि कितना दर्द हुआ, मगर मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे पता है कि शहीद को कितना दर्द होता है और मुझे पता है कि तुझे कितना दर्द होता है। वैसे तो हर किसी को अपनी जान के दर्द का पता होता है, मगर जो जाने जहां हैं उन्हें सब के दर्द का पता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। अश्शहीदु ला यजिदु अलमल क़त्ल कमा यजिदु अहदुकुम अलमल क़रसद। इस बात से फरमाया मुझे मेरा रब दर्द नहीं होने देगा। और ऐ हुर तेरे लिए ये जिल्लत काफी है कि जो बात तुम्हारे दिल में होगी वो कह नहीं सकोगे। तो हजरत हुर पर भी इसकी ज़रब लगी और वो भी हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के कैंप में दाखिल हुए। तो हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला के मैदान में साबित किया कि उनकी रगों में खून रसूल अलैहि सलाम है और वो इस विरासत के वारिस है। यहां तक कि एक मौका वो भी आया जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु सवारी पर हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ सवार हैं। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को ऊँग आई, सर झुका और फौरन सर उठा लिया। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब ये दो आयात आपने इकट्ठी पढ़ी तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने इस बात को नोट किया। कहा या अबत जुइलतु फदाका बिमा हमिदत वस्तरजाता, मेरे अब्बा जी मैं आप पे कुर्बान हो जाऊं। सबब क्या है कि आपने दो आयात मिला के पढ़ी हैं, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन खुशी के मौके पे पढ़ी जाती है और इन्ना लिल्लाह गम के मौके पे पढ़ी जाती है। आपने दोनों को मिला दिया, इसका सबब क्या है? तो हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैंने एक शख्सियत को देखा भी जब मुझे ऊँग आई है। उसने कहा अल कौम यसीरून वल मनाया तसीरो इलैहिम, कि ये लश्कर हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु चलते चलते मौत की तरफ बढ़ रहा है और मौत इस लश्कर की तरफ आ रही है। तो मैंने जिस वक्त शहादत को देखा तो मैंने दोनों आयात पढ़ी ताकि दुनिया को पता चले कि हुसैन किस शौक से शहादत की तरफ जा रहे हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ के दुनिया को बताया है कि क़यामत तक मेरी शहादत बयान कैसे की जाए। और साथ इन्ना लिल्लाह पढ़ के मैंने बताया है कि जान रब ने दी थी उसी की तरफ ही जा रहे हैं। मैंने ये दोनों आयात इसलिए पढ़ी कि मुझे नजर आ गया है कि सामने क्या कुछ होने वाला है। तुझे वो शाख से तोड़े जहे नसीब तेरे कि तड़पते रह गए गुलजार में रकीब तेरे। हर किसी की ये शान नहीं कि अल्लाह उसकी जान को पसंद करे, रब तो खास जानों को पसंद करता है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। कुरान कहता है कि बेशक रब्बे जुल जलाल ने खरीद लिया है मोमिनीन से उनकी जानों को और उनके मालों को। किसके बदले में? जन्नत के बदले में। जन्नत के बदले में रब्बे जुल जलाल ने मोमिनीन से उनकी जानों को भी खरीद लिया और मालों को भी खरीद लिया। तो फिर मोमिन की जान तो अपनी है ही नहीं, मोमिन ने तो सौदा किया हुआ है। मोमिन अपनी जान रब के आगे बेच चुका है और जान के बदले में जन्नत ले चुका है। तो शहीद ये समझता है कि मेरी अपनी तो है ही नहीं, है ही किसी की, मैं तो इसका बदल ले चुका हूं।
इस वास्ते वो वक्त शहादत न शिकवा करता है, न शिकायतें करता है, न हाय हाय करता है, न मातम करता है। वो इस शौक में है कि रब ने तो जन्नत मेरे नाम लगा दी है, अब मैंने जान अल्लाह के सपुर्द करनी है। जालिम जो जुल्म करने वाले हैं उनको तो हर मुवे हुसैन का बदला देना पड़ेगा और उनको किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन ये किस अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जिस वक्त पढ़ा है, बेटे ने पूछा है, आपने उसका सबब बयान किया, तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल किया। अगर वो ना करते आज हमारे लिए जवाब मुश्किल था। उन्होंने खुद सवाल कर दिया। आज लोग कहते हैं अल्लाह के प्यारे थे तो पानी क्यों बंद हुआ, अल्लाह के प्यारे थे तो ये जुल्म क्यों हुआ। उन्होंने पूछा, अब्बाजी अलस्ना अलल हक, क्या हम हक पर नहीं है? क्यों मौत हमारे लिए है? क्यों दुश्मनों के नेज़े हमारे लिए हैं? क्यों करबला के मैदान में ये मुसीबतें हमारे लिए क्यों इकट्ठी हो गई हैं? क्या हम हक पर नहीं है? तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, बला वल्लज़ी यरजु इलैहिल इबाद, फरमा हक पर हैं तो फिर ही तो इम्तिहान हो रहा है। भला क्यों नहीं, हम हक पर हैं। वल्लज़ी यरजु इलैहिल इबाद, मुझे उस रब की कसम है कि जिस रब की तरफ हमने लौट के जाना है, मुझे उस रब की कसम है जिस रब की तरफ हमने वापस जाना है। हम हक पर हैं, इसलिए हमारी आजमाइश हो रही है। ये सुनते ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फिर जवाब क्या था। देखो, इस घर का हर फर्जंद जिसे देखो वही शेर खुदा महसूस होता है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, इज़न ला नुबाली अन नमूत मुहिक्कीन, फिर कोई परवाह ही नहीं। जब हक की वजह से हमसे ये सब कुछ हो रहा है तो फिर कोई परवाह नहीं। ला नुबाली, कोई परवाह नहीं। अन नमूत मुहिक्कीन, हक हक करते जामे शहादत नोश कर जाएंगे। यह है जज्बा इस खानदान का, यह एहसान उम्मत पर अहले बैत अतहार अलैहिम रिदवान का। आखिरी रात जिस वक्त सबसे बड़े खेमे के अंदर मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग के अंदर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने खुतबा दिया। हालात क्या है, सामने इतनी बड़ी फौज है, मुज़ाकरात वगैरह सब खत्म हो चुके हैं। अब 9-10 मुहर्रम की दरमियानी रात है, सुबह जो कुछ होना है वो सामने आ चुका है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सब दोस्तों को जो मदीना मुनव्वरा से चल के आए हुए थे साथ इकट्ठा करके खुतबा पढ़ा। उसनी अल्लाह अहसन सना व अहमदहू फिस सर्रा व दर्रा। ये खुतबा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। फरमाया, मैं वो हुसैन हूं जो खुशी में भी रब की तारीफ करता हूं, जो गम में भी रब की तारीफ करता हूं, जो नाना जी की गोद में बैठूं तो फिर भी सुभान अल्लाह कहता हूं, करबला के कांटों में खड़ा हूं तो फिर भी शिकवा नहीं करता रब से, फिर भी मैं रब की सना करता हूं। फरमाया, तुम आए हो मेरे साथ इस वक्त रुए जमीन पर, तुझसे बढ़ के वफा का कोई पैकर नहीं है। तुमने वफा का हक अदा कर दिया, लेकिन अब इस वक्त इन तलिकू कद अज़िनतु लकुम, हुसैन ने तुझे छुट्टी दे दी है, तुम घर को चले जाओ। मैंने रात इसलिए ऐलान किया है कि दिन के वक्त अगर मैं ऐलान करता तो फिर तुम्हारे लिए जाना मुश्किल था, कि यजीदियों को देखकर तुम्हें शर्म आनी थी कि ये भी ताना देंगे कि अपने हुसैन को तन्हा छोड़ के जा रहे हो। तो मैंने रात के वक्त तुम्हें कहा है, और बाकायदा फरमा रात के अंधेरे को सवारी बना लो, इसी में निकल जाओ, कल नाना जी के पास मैं किसी की शिकायत नहीं लगाऊंगा। तुमने हक अदा कर दिया है। यजीदियों का जो इस वक्त इरादा है मैंने जान लिया है, और इनके लिए अकेला हुसैन काफी है। देखो हौसला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। अगर आम लोगों वाली बात होती तो फिर कहते मुझे पता चल गया है कल दिन कैसा होगा, अब मेरे सामने हलफ उठाओ, तुम भागोगे नहीं, तुम मेरे साथ रहोगे, इतने मेरे आगे रहोगे, इतने मेरे पीछे रहोगे, इतने दाएं रहोगे, इतने बाएं रहोगे, हलफ उठाओ जाओगे नहीं। लेकिन यहां तो मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। फरमा मैंने इजाजत दी, तुम सारे चले जाओ,
इनके लिए अकेला हुसैन काफी है। अब जिनको इजाजत मिली वो भी वफा के पक्के थे। जवाब में सब ने तकरीर की, एक एक ने बारी बारी अपना अपना मौकिफ पेश किया। हजरत मुस्लिम बिन औसजा अस्दी उठे, उन्होंने कहा वल्लाही लन उफारिका का हत्ता अक्सर रुमही फी सुदूरिहिम, खुदा की कसम मैं तो उस वक्त तक छुट्टी नहीं करूंगा जब तक मैं अपना नेजा हुसैन के दुश्मनों के सीने में तोड़ ना दूं। अक्सर रुमही फी सुदूरिहिम, मैं मार मार के उनको नेजा तोड़ूंगा, और नेजा टूट गया। लो लम युकुम माया सलाही, अगर मेरे पास कोई असला ना रहा लअक़ज़िफ़न्नहुम बिल हिजारत, मैं उनको ईंटें मारूंगा, रोड़े मारूंगा, पत्थर मारूंगा। और कहते फैजा मुत तो फकत कदई, तो अगर आपके कदमों पे शहीद हो गया तो हुसैन मैं समझूंगा कि छुट्टी करने का वक्त आ गया है। पड़ेगी जरूरत तो देंगे हम लहू का तेल चिरागों में जलाने के लिए। कुछ वो जिन्होंने खत लिख के बुलाया था और फिर तलवारें लेके मुकाबले में आ गए, और कुछ वो थे जो मदीना मुनव्वरा से साथ असहाब वफा के लिए चले थे। छुट्टी मिली है फिर भी छुट्टी कबूल नहीं की, और इस अंदाज में कहा कि हम साथ हैं, रूह निकलेगी तो छुट्टी का वक्त आएगा। सबका मुश्तरका बयान अलविदा में मौजूद है। उन्होंने कहा कि ए हुसैन, हम आपके आगे खड़े होंगे और हम नकी का तुझे बचाएंगे। कैसे? बेजिबाहे ना, अपने माथों पे तीर खा के, व बेनुहुरे ना, अपने सीनों पे तीर खा के। हुसैन, जब हम सब शहीद हो जाएंगे, हमसे होके क्यों आप किधर हो जाएगा? हम इस अंदाज में वफा के पैकर बनेंगे। चश्मे फलक गवाह है, जिन्होंने रात ये कहा था पड़ेगी जरूरत तो देंगे हम लहू का तेल चिरागों में जलाने के लिए। सुबह सबसे पहली शहादत हुई है तो मुस्लिम बिन औसजा की हुई है, जो रात सबसे पहले तकरीर कर रहे थे, और उनके बदन से खून बह रहा था, जो ऐलान कर रहा था हमसे खिजल है चांद तारों की रोशनी, बैठे हैं खून ने दिल से चरागा किए हुए। जिस वक्त उनको नेज़े लगे, जख्मी हुए, तो उठा के उनको इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों पे रखा गया। उस वक्त आखिरी जुमला उनका यह था कि लोगों मैं जा रहा हूं, लेकिन ऊसीकुम बिल हुसैन, ए जो पीछे हो मैं तुम्हें कह रहा हूं, जब तक जिस्म में जान रहे मेरे हुसैन पे कुर्बान रहे। इस मौका पर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खवातीन अहले बैत से जो हलफ लिया वो भी बड़ा काबिल गौर है। बिलखुसूस हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनसे बाकायदा कसम ली, हलफ उठाया, उनसे लिया। उक़सिमु अलैके, मेरी अजीम हमशीरा, मैं तुमसे कसम लेना चाहता हूं, मेरे सामने कसम उठाओ। किस चीज की? फरमाया कल का दिन निहायत सख्त दिन होगा, जुल्म पे जुल्म होगा, कलेजे मुंह को आएंगे, गुलशन अहले बैत के फूल मसले जाएंगे। हुसैन का जब तड़प तलाशा मेरी हमशीरा तुम देखोगी, हलफ दो मेरे सामने, ला तशुक्की जैबा के, तुम अपना गरेबान नहीं फाड़ोगी, वला तखमिशी वजहा के, अपने माथे पे तुम तमाचा नहीं मारोगी, वला तुनादी बिलवैल, तुम हाय हाय नहीं करोगी। यह हलफ दो, कसम दो मुझे। क्यों? फरमा इन्ना ली वलके वलिकुल्लि मुस्लिमिन बिरसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मेरी हमशीरा, हमने पूरी उम्मत के सामने उस्वा हसना का प्रैक्टिकल करके दिखाना है। ऐसा ना हो कि 15वीं सदी में जब किसी को कोई मातम से रोके, कोई वावेला से रोके, नोहे से रोके, और जब किसी का कोई अजीज फौत पड़ा हो और वो अल्लाह से शिकवे कर रहा हो, शिकायतें कर रहा हो, लेना था तो दिया क्यों था, उसे जब हमारे नाना जी की शरीयत बताई जाए कि ये नाजायज है, तो वो जवाब में कहे ये पता तो तब चलता है कि जब किसी का कोई मरा हुआ हो, कोई बिछड़ा हुआ हो। फरमाया मेरी हमशीरा, हमने दुनिया को बताना है कि अहले बैत के शहजादों से बड़ा कोई शहजादा नहीं। हमने तजर्बा करके दिखाना है दुनिया को, हर सितम हर जुल्म पर हम सब्र करेंगे, क्योंकि हमने उस हसना पे अमल करना है।
उस हसना पर अमल करके दुनिया को दिखाना है, क्योंकि हमारे आका अलैहिस्सलाम का यह फरमान है। यह तो करबला की बात हो रही है। हदीस शरीफ में यह है कि आम किसी इंसान का फर्जंद, नाबालिग बच्चा फौत हो जाए घर में, अगरचे सैयद ना हो, आम मोमिन का बेटा है, फरमाया जब उसका बच्चा फौत होता है, फरिश्ते रूह कब्ज करके अल्लाह के पास जाते हैं। रब उनसे सवालात करता है। पहला सवाल, अकबदतुम वल्द अब्दी, क्या तुमने मेरे बंदे के बेटे को फौत किया? हालांकि फरिश्ते कर कैसे सकते हैं रब की इज़्न के बगैर। अकबदतुम वल्द अब्दी, क्या तुमने मेरे बंदे के बेटे को फौत किया? यकूलूना नअम, फरिश्ते कहते हैं हां। अल्लाह फरमाता है अकबदतुम समराता क़ल्बिही, समराता फ़ुआदी, क्या तुमने उसके दिल का फल तोड़ा? फरिश्ते फिर कहते हैं हां। अल्लाह फरमाता है माज़ा क़ाला अब्दी, उस वक्त ये बताओ मेरे बंदे की जुबान पे क्या था? अब इन सवालों में किसी सवाल का बज़ाहिर कोई मौका ही नहीं है, क्योंकि पूछे वो जिसे पता ना हो। रब के इज़्न के बगैर फरिश्ते जान निकाल नहीं सकते। यफ़अलूना मा युअमरून, कुरान कहता है वही करते हैं जो रब का आर्डर होता है। क्या मजाल किसी फरिश्ते की कि रब से पूछे बगैर किसी की रूह निकाले? अब रब ने ही भेजा था, रूह निकाल के गए तो रब ने पूछना शुरू कर दिया, क्या तुमने मेरे बंदे के बच्चे को फौत किया? और सवाल तो इतना ही काफी था, जानता तो पहले ही है। फिर क्या तुमने उसके दिल का फल तोड़ा? तो रब्बुल जलाल ये बताना चाहता है कि अगरचे झोंपड़ी में किसी का फर्जंद फौत हो, मुसलमान के बेटे की वफात मामूली हादसा नहीं है, बात अर्श तक जाती है। और रब्बुल जलाल कितनी उस बंदे के साथ मेहरबानी का इजहार कर रहा है। एक यह है कि मैं कहूं, आप कहें, हम उसके बंदे हैं। मजा ये वो कहे ये मेरा बंदा है। चारपाई पे बेटा पड़ा है, चमकती आंखें बुझ गई हैं, बोलती जुबान रुक गई है, बंदे का मुस्तकबिल रोशन उसे तारीक नजर आ रहा है। चारपाई के पास खड़ा है, उधर अल्लाह फरिश्तों से पूछता है अकबदतुम वल्द अब्दी, क्या तुमने मेरे बंदे के बेटे को फौत किया? इसमें बड़ी लज्जत है कि रब कहे मेरे बंदे के, अकबदतुम वल्द अब्दी, क्या तुमने मेरे बंदे का बेटा फौत किया? और फिर ये बतौर खास ये बताओ मेरा बंदा क्या कह रहा था। हालांकि रब तो समुद्र की गहराई में मछली जो बोले वो भी जानता है। किसी के घर के सेन में चारपाई के पास जो बाप कह रहा है, अल्लाह को पता है क्या कह रहा है, लेकिन रब फरिश्तों से कहलवाना चाहता है तुम बताओ। क्योंकि जब इंसान को बनाने की बात थी तो फरिश्तों ने कहा था नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, रब तेरी तस्बीह के लिए हम काफी हैं। ये क्या करना है इस खलीफे को बना के? तो रब्बुल जलाल ने फरमाया इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं वो भी जानता हूं जो तुम नहीं जानते। अब रब्बुल जलाल उनसे कहलवाना चाहता है फरिश्तों, ना तुम्हारे बच्चे होते हैं, ना मरते हैं, ना गम का तीर चुभता है, बताओ जिसके सामने उसका बेटा फौत हो गया वो मुझे क्या कह रहा था। यूं समझो इस हदीस को कि करबला के मैदान में जिस वक्त खानदान रसूल सलाम के मुकद्दस अफराद उनके लाशें तड़पे, फिर उनकी रूहें निकली और फरिश्ता रब के दरबार में पहुंचा, तो अल्लाह ने पूछा बताओ मेरे हुसैन की जुबान पे क्या था। यह है अहले बैत अतहार का मकाम कि हदीस में है कि फरिश्ते कहते हैं हामिदा का वस्तरजा, रब कमाल सबर है तेरे बंदे का। हामिदा का वो तो बच्चे की चारपाई पे खड़ा होके फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ही पढ़ रहा था, शिकवा नहीं कर रहा था, शिकायत नहीं कर रहा था। वस्तरजा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रहा था। ये हदीस में है। तो रब्बुल जलाल जिस वक्त उससे फरिश्तों से कहलवाता है कि फरिश्तों को पता चले हमने कहा था कि तस्बीह करने के लिए हम काफी हैं, उन्हें पता चले वो तस्बीह तुम नहीं कर सकते जो जवान बेटे की मैयत के पास खड़ा होके उसका बाप तस्बीह करता है।
हामिदा का वस्तरजा। तो रब्बे जुल जलाल फरिश्तों को कहता इब्नु लहू बैतन फिल जन्ना, फिर इसके लिए जन्नत में नया महल बनाओ और उस पे बोर्ड लगाओ कि ये वो महल है जो औलाद की वफात पर बाप को सब्र की वजह से मिलता है। अब मकाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस की रोशनी में देखो, शहादत के बाद अंदाज क्या था जब शहादत हो रही थी, जो फरमा दिया था इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हू बहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि मैंने मौत को आते देखा है, मैं ये पढ़ रहा हूं। तो फिर मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये है, शानो अजमत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये है कि हर जुल्म हुआ, हर सितम हुआ और जुल्म करने वाले कमीने थे कायनात के, और उनसे बदला हर लिहाज से दुनिया में भी जिल्लत मिली, उक़बा में भी जिल्लत मिलेगी। लेकिन हुसैन वो है कि जिनकी जुबान पे हरफे शिकायत नहीं था, कोई शिकवा नहीं था, फरिश्ते भी कुदसी भी झुक झुक के दाद दे रहे थे, चारों तरफ से कांटों में घेरा गया है फूल, फिर भी खिला हुआ है, अजब खुश मजाज है कि हर तरफ कांटे हैं लेकिन फूल फिर भी खिला हुआ है। यह है हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने करबला के मैदान के अंदर यह किरदार अदा किया, और उस किरदार को बयान करने का तरीका हमें शरीयत ने बताया। अब इमाम हुसैन की शान ये नहीं कि कहा जाए कि वो सीना पीट रहे थे, वो हाय हाय कर रहे थे, वो शिकवे कर रहे थे, वो शिकायतें कर रहे थे, ये झूठ भी है और इमाम की तौहीन भी है। इमाम की शान और हकीकत ये है कि हर जुल्म हर सितम की इंतहा हो गई, मगर फिर भी सब्र हुसैन को कोई शिकस्त नहीं दे सका। इमाम का सब्र फिर भी फातेह ही करार पाया है। इस वास्ते हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुसैनियत एक जिंदा और जावेद हकीकत है, करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की। आजादी हयात का ये सरमदी उसूल, चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, लेकिन यजीदियों की इताअत न कर कबूल। ये फैज मिल गया है करबला से हमेशा के लिए हुसैनियत का, और अल्लाह के फजल से हुसैनियत आज भी जिंदा है। और उसका बय्यन सबूत यह है कि 15वीं सदी में आज भी मुमताज हुसैन कादरी जैसे लोग उम्मत में मौजूद हैं। लब्बैक 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 गाज़ी मिल्लत मलक मुमताज हुसैन कादरी। उस हुसैनियत को आगे लेके चलना है। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तहरीक सिरात मुस्तकीम, उसी की अजान दे रही हैं ये तहरीकें। और ये हुसैनी मिशन है जिसके लिए पाकिस्तान के अंदर मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ और निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निफाज के लिए हमने किरदार अदा करना है। अपनी बात इस पे ख़त्म कर रहा हूँ। ये सवाल पूछा गया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसमें गिरामी के साथ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह सकते हैं? तो इसमें यह है कि हमारे आका अलैहिस्सलाम के लिए रब्बे जुल जलाल ने दरूद को मुतय्यन फरमाया, और इस वास्ते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें शरीफ हो, उसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात और सलाम दोनों का जिक्र होना चाहिए। बाकी सहाबा किराम और अहले बैत अतहार अलैहिम रिदवान के लिए रब ने ये सनद दी है इनको, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, कि रब इनसे राजी होगा, ये अल्लाह से राजी है। और ये दुनिया में अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है जो खास लोगों को मिला। तो इस वास्ते सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम और अहले बैत अतहार अलैहिम रिदवान के लिए रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का तज़किरा है, और बित्तबा उनके लिए सलाम के लफ्ज़ भी बोले जा सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।